तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे उसकी जो बहन थी बाई शव रिक्वेस्ट करती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि हाँ भी बॉडीगार्ड बन जाए मेरी बहन का, जब तक मैं यहाँ पे बाहर जाऊंगी, जब तक बदले में पैसे भी मिलेंगे। सामने से ये भी कहते यार तुम दोनों बहनें ना एकदम अलग, यार मुझे समझ ही नहीं आता तुमने क्या किसी के साथ यहाँ पे लफड़ा कर दिया जो आकर तुम्हें परेशान करेगा। बाई चांस मान लो लफड़ा हो जाएगा, तुमने क्या बोला भाई मार्शल आर्ट फैमिली तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें भी मार्शल आर्ट आते होंगे, सामने से अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते क्या? और नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, यह बड़ी अमीर फैमिली मैंने सुना भाई, तो कम से कम एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड तो ले लो। सामने से मुझे काहे को यहाँ पे भाई पूछ रहा हूँ, मनी मन सोचते देखो भाई बॉडीगार्ड में बनने के से रहा। और ये बात मेरी लीन फैमिली यार, सामने से नहीं हमारी फैमिली को छाड़े, हम मैं मार्शल आर्ट का एम भी यहाँ पे नहीं मालूम, वो तो भाई उस बुक के जरिए मैंने सामने से एक स्किल सीख लिया, उससे ज़्यादा यहाँ कोई कुछ नहीं। बहन यहाँ पे चिल्ला दो कह दिया भाई साले या तो तू हाँ बोल या तो ना बोल, इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहा भाई, इतना एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनता ये कहते देखो यार एटीट्यूड आई डोंट केयर, सामने से यार मैं उस बंदी की प्रोटेक्शन यहाँ पे काय को करूँ जिसके बारे में जानता ही नहीं, और खास करके तेरे बारे में, तुझसे तो मैं आज यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही मिला था, तेरी बहन को हल्का सा जानता हूँ बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इसलिए मैं तो यहाँ पे करने से रहा। और तभी यहाँ पे जो बड़ी बहन है ना उसको कुछ एहसास होता है, जैसे एहसास होता है ना और जोर से चिल्लाती है छुटकी जल्दी से यहाँ पे भाग, लेकिन तभी यहाँ पे आवाज़ आती है कि अरे यार कहाँ भाग रहे हो भाई, मत भागो यहीं पे रुको। और जो यहाँ पे थिएटर्स में मूवी चलती है तो ऑफकोर्स लाइट बंद हो जाता है, लेकिन लाइट यहाँ पे अपने आप ऑन हो जाता है, अपने आप नहीं हुआ था, ये बंदे ने बेसिकली यहाँ पे ऑन किया था। और ये सामने से कहता भाई मैं अभी अभी यहाँ पर आया और तुम लोग अभी अभी यहाँ पे भाग रहे हो, यार मत भागो। ये सामने से ये दोनों बहनें भी देख के हिल जाती है, और हमारा मेन कैरेक्टर वो पहचान तो नहीं रहता इसे, लेकिन ये भी हिल जाते कि चलो भाई दोनों बहनें हिल रही है तुम्हें भी यहाँ पे हिल जाता हूँ। सामने से वो आदमी कहता है यार मानना पड़ेगा, फाइनली भाई मुझे माई फैमिली के दोनों यंग लेडी के साथ यहाँ पे मुलाकात हो गई, मानना पड़ेगा भाई जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था एकदम बल्ला की खूबसूरत, वाकई में एकदम बल्ला की खूबसूरत हो सामने से। लेकिन तुम सबको मानने के बारे में मुझे सब पूरा भी लगेगा कि भाई सुंदर लड़की को मानने के अच्छा खुद नहीं लगता है, लेकिन मानना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे भाई फेंग हिला पड़ा, कह रही यार क्या बात चालू है भाई, ये सामने से मानने के बारे में बातचीत चालू है, क्या सपना चल रहा है या मूवी चल रहा है? नहीं भाई ये तो रियलिटी है। फिर सामने से वो आदमी कहता देखो यार तुम दोनों और तो भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर, एक काम करो भाई आके भाई तुम दोनों भाई मेरी औरतें यहाँ पे बन जाओ, फिर हम साथ में मज़े करेंगे। जो सुनते दोनों बहनें चिल्ला दे साले तेरी माँ का भाई सपने में भी नहीं, ये बात है तू यहाँ पे सपने में भी यहाँ पे सोच नहीं सकता। जो सुनते वो आदमी कहता कोई बात नहीं, मुझे लगा था तुम लोग यहाँ पे नहीं बोलोगे और मैं तुम्हारी यहाँ पे परमिशन मांगने नहीं आया था, जो ज़बरदस्ती नाम की भी कोई एक चीज़ होती है जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे करूँगा, तुम दोनों के साथ अभी मज़े करूँगा, उसके लिए पहले तुम्हें पकड़ना तो पड़ेगा। तो अपने साथ ढेर सारे बंदे को गुंडे को लेकर आया था, उनसे कहते जाओ भाई जाकर उनको पकड़ो, जहां से मत मारना दोनों लड़कियों को, खाली उनको पकड़ो। हाँ लेकिन उनके साथ भी एक आदमी भी है, उस आदमी को जहां से मार सकते हो, आई डोंट केयर। तो सामने से जो बड़ी बहन है ना वो फेंग से कहती यानी मेन कैरेक्टर से कहती जाओ यार मेरी बहन के यहाँ पे प्रोटेक्शन करो। सामने से ये कहता है ऐसे कैसे, मैं देख भाई मैंने हाँ नहीं बोला था, और जो से चिल्लाते हो कहती प्लीज यार करो, तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा कि भाई मैं है ना वो जो गुंडे हैं गुंडे के साथ यहाँ पे सामना करने जा रही हूँ, और गुंडे के साथ सामना करते 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 हो सकता है मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा थक जाऊँ, इतनी थक जाऊँ कि वापस अपनी बहन के प्रोटेक्शन ना कर पाऊँ, इसलिए तुझे ही करना पड़ेगा। और एकदम अपने फाइटिंग मूड में आ जाते कि यस आई एम रेडी टू फाइट। और सामने से एक स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेती है, एक काफी मॉडर्न स्वॉर्ड, जो देख सकते हो उसने कहाँ से निकाला था, निकालते एक छोटा सा हिस्सा था, फिर उसको बड़ा करके तलवार यहाँ पे बना देती है। फिर एक साथ यहाँ पे दो गुंडे हमला करने आते हैं तो ये भी तलवार चला देती है, जिसमें जो एक गुंडा था ना एक गुंडे गले पे मार के उसकी जान निकाल लेती है, दूसरा गुंडा यहाँ पे हाथ रोक लेता है तो लेकिन दूसरे हाथ से हमला करती है। उनके बीच कैसा फाइट वाइट यहाँ पे कंटिन्यू था। यहाँ पे फिंग देके हिला पड़ के वाकई में क्या मजाक चालू है, ये वाकई में एक दूसरे के यहाँ पे जान ले रहे, तेरी बहने को आदमी के यहाँ पे जान निकाल ली भी। अरे यार ये मॉडर्न टाइम पे, ये कोई राजा महाराजा का टाइम नहीं चालू कि यहाँ पे लोग एक दूसरे की जान निकालते हैं, बड़ा कॉमन है। पब्लिक, ये पब्लिक एरिया भाई, सिनेमा हॉल है, सामने से भाई लॉ यहाँ पे रहता है, पुलिस रहती है भाई, कानून रहती है, ये सब क्या बकवास चालू है। पीछे से छोटी बहन कहती है भाई तू क्या यहाँ पे बकवास कर रहा है, और तभी जोर से चिल्लाती भाई संभल के अपने आगे देखो। आगे से गुंडा आता है और इसके अपने हाथ में भाई ये लेकर रखा था भाई कांटे वाला जो गोला रहता है ना, और उससे भाई अपने मेन गेटअप पे जोर से हमला करता है, जिससे मेन गेटअप यहाँ पे लगता है, और लगने के बाद है ना पीछे से जो दीवार था दीवार से ऐसा टकरा जाता है, और जो देखती भाई दोनों बहनें हिल जाते शिट भाई इसको भी चोट लग गया। और जैसे इसको लगता है पीछे आगे गिरता है तो इसको भी चोट यहाँ पे लगता है। हाँ बॉडी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी चोट यहाँ पे लगता है। जोर से चिल्लाता कहता है भाई साला बहुत दुख रहा है, बहुत मतलब बहुत, इतना कि भाई मुझे यहाँ पे आँख से आंसू आ रहे, क्यों सामने से मैं साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैं तो तुमको जानता भी नहीं और तुम्हारे लफड़े में फंस गया। जो सुन जो बड़ी बहन थी वो भी यहाँ पे हिल जाती, कह रहे यार सामने से तुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, यानी तुझे वाकई में मार्शल आर्ट नहीं आते, बस एक छोटा सा यहाँ पे आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और जो आता है ना वो भी शायद यहाँ पे कमजोरी है। और तभी पीछे से यहाँ पे जो मेन गुंडा था वो आ जाता है, कहता है यार सब
सबसे पहली बात है ना, अपने बारे में परवाह कर ले, दूसरे के बारे में यहाँ पे क्या परवाह कर रही है। और फिर इसको एक जोर से लात मारता है और लात में जैसे मारता है तो ये पीछे सर यहाँ पे गिरने लगती है। तो पीछे सर दूसरा गुंडा आ जाता है और दूसरा गुंडा जैसे आता है तो तलवार से दूसरे गुंडे का से गले पे मारने वाली थी, लेकिन दूसरा गुंडा यहाँ पे डॉज कर लेता है और इसके आगे सर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे आगे सर पहुंचता है ना, यही भी ऐसा घूमती है और तलवार लेकर उसके यहाँ पे आर पार करके उस गुंडे के यहाँ पे जान निकाल लेती है। अब सामने से उसको भी यहाँ पे चोट लग जाता है, उस गुंडे को तो भले मार देती है लेकिन चोट तो इसको भी लग जाता है। तो अपनी छोटी बहन से कहता है भाग मेरी बहन यहाँ पे भाग। सामने से वो भी कहती है ऐसे कैसे दीदी आपको छोड़ के भाग जाऊँ। यहाँ पे मैं कैरेक्टर नोटिस करता है कि अरे यार एक ही लात देखा या एक ही लात में इसको इतना चोट लग गया, सामने से क्या करूँ यार, कुछ ना कुछ करके इसे यहाँ पे रोकना पड़ेगा गुंडे लोग को, वरना सामने से यहाँ पे मुसीबत आएगा, बहुत ही बड़ा मुसीबत आ जाएगा। क्यों भाई यहाँ पे ऐसा लड़ाई कंटिन्यू है तो भाई गुंडे लोग मिलकर इसको जान से मार डालेंगे भाई साहब को। और मुझे मिशन मिला है इसके छाती के ऊपर किस करने का, और यहाँ पे साफ साफ बुक के अंदर लिखा हुआ था तुझे जो मिशन मिलेगा ना वो मिशन पूरा करेगा उसके बाद यहाँ पे नया मिशन आएगा, वरना भाई कभी वापस मिशन आने वाला ही नहीं। और ये मर गई तो सामने से मैं किसके छाते पे किस करूंगा, यानी भाई मिशन यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा और पूरा का पूरा बुक यहाँ पे बेकार हो जाएगा। यानी सामने से इसको मरने से तो रोकना ही पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा। अब सामने से यहाँ पे भाई वो गुंडा तो कहता है ओके, तो सामने से भाई मानना पड़ेगा तूने भाई मेरे गुंडों को मारा, लेकिन देख भाई अब तेरी भी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है, अब सामने से तू तो बचने वाली नहीं है, मारूंगा ऑफकोर्स तुझे नहीं, अपनी अकेली यहाँ पे बनाऊंगा। तभी जो मैं कहता है ना उनसे कहता रुको जरा सब्र करो, सामने से मैं आपसे कुछ यहाँ पे कहना चाहूँगा। जो सुनते गुंडा कहता है अच्छा क्या कहना चाहेगा, कोई आखिरी शब्द कहना चाहेगा मरने से पहले। ये कहता ना 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 यार वो बात नहीं है, वो बात नहीं, वो बात बिल्कुल भी नहीं। क्या ना सामने से ये जो लड़की है ना उसको आप अपनी मतलब औरत बनाना चाहते हो ना, मैं दोनों लड़कियों को भी मना लूंगा। सुनते दोनों लड़के हिल जाते, कह रही यार ये तो डरपोक आदमी है। सामने से ये कहता हाँ मैं दोनों लड़कियों को आपकी औरत बनाने को ऐसा मनवा लूंगा, बदले में एक छोटी सी कंडीशन की प्लीज मुझे यहाँ पे छोड़ देना। वो भी हंसते हंसते कहता गुड बॉय, सामने से मैंने तुझसे अच्छा मैंने बॉय से पहले कभी भी नहीं देखा, समझ आ गया तुझे तुझे क्या करना और क्या नहीं करना, जा इनको मना और मेरी रखेल यहाँ पे बनवा दे, उसके बाद से वाकई में तुझे यहाँ पे नहीं मारूंगा, तुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा। तो उसके बाद है ना दोनों से कहता है, दोनों लड़कियों से कहता है चलो भाई मेरे साथ इस कमरे में चलो, गुंडे जी जा रहे 2 मिनट में आते, वो भी कहता है या जाओ जाओ आराम से 2 मिनट में आओ। उसके दोनों लड़के को लेके कमरे में आता है और यहाँ पे कहता है अरे बाप रे यार मेरी तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फट गई थी। दोनों लड़कों से कहते ओके लिसन मेरी बात यहाँ पे सुनो। दोनों लड़के कहते क्या क्या तेरी बात सुने, तो वही बोला कि यहाँ भी हार मान जाओ उसकी रखेल बन जाओ, बिल्कुल ना भाई जाके अब कहीं और मरवा, मैं तेरी बात यहाँ पे नहीं सुना। बड़ी बहन छोड़ के से कहती देखो सामने से हम बाहर जाते हैं, जो गुंडे ना मैं उनको पूरा ऐसे रोकने की कोशिश करती हूँ, पक्का भी रोकने के चक्कर में मैं यहाँ पे मर जाऊँगी, तो जो मेरे मौत का बदला तुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। सामने से कहती यार दीदी ऐसे कैसे यार, आप मर जाओगी मुझे यहाँ पे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। सामने से मेन कहते कहते यार तुम देखो यार मेरे पास जो आइडिया है ना, सामने से मत करो, अगर मतलब देखो मेरे पास जो आइडिया है ना वो आइडिया अपनाओ जिसके बाद किसी को यहाँ पे जान की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनते यहाँ पे बड़ी बहन कहती आइडिया तेरे पास आइडिया, अबे साले एक नंबर तू यहाँ पे डरपोक निकल गया, हम तो फालतू में तुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग समझ लेते, तेरे पास घंटा कोई आइडिया होगा, अगर आइडिया होगा बेकार आइडिया होगा कभी काम आने वाला नहीं है। ये कहता है यार नहीं यार सामने से देखो यार देखो यार मैं जो आइडिया बोलूँगा ना शायद तुम्हें उस पर विश्वास ना हो, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि भाई मेरे ख्याल से तुम्हारे पास भी कोई आइडिया नहीं है और अपनी जान की ही कुर्बानी तुम दोगी, तो उससे तो अच्छा भाई मेरा आइडिया सुन लो। जो सुनते वो भाई कहता अच्छा ठीक है बताओ भाई क्या तेरा आइडिया है। जो सुनते मैं कहता वेल तो मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन आइडिया सब लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, अगर वो कंडीशन तुमने यहाँ पे पूरा किया ना तब जाके वो आइडिया बताऊंगा, तुम्हारी यहाँ पे मदद करूंगा। तो लोग कहते बता भाई क्या कंडीशन है। तो सामने से कहते सुन बड़ी बहन भाई साहब, सामने से वो कंडीशन ये जो तेरा छाती है ना यानी तेरे जो बड़े बड़े अरमान है मुझे उसको ऊपर यहाँ पे किस करना है। जो सुन दे दोनों बहनें एकदम हिल जाती चिल्लाती क्या, और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई इसका मिशन पूरा होता है कि नहीं। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।